श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन होता था, आप सब जानते ही हैं, सुना ही होगा। कुछ भाग्यशाली लोगों ने जाकर नवद्वीप धाम में दर्शन भी किया होगा। तो सुन देते हैं। तो कृपानाथ श्री महाप्रभु जी ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, रात्रि संकीर्तन का महत्व सुनी। आप लोगों को भी कोई कहते होंगे रात रखा गंभीर गंभीर कर। आप लोगों की विवशता भी है कि आप दिन भर किसी काम में भी रहते हैं, यही समय आपको फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन रात्रि संकीर्तन का महत्व क्या है? चैतन्य महाप्रभु से पूछा, आप रात्रि को क्यों सबको कीर्तन कराते? अब चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन ऐसा गजब का करवाते, खौल बजाने वालों के बजाते बजाते अंगुलियों से रक्त निकलने लगता, नाचने वाले कब निढाल होकर गिर जाते पता ही नहीं चलता, झांझ बजाने वालों के तो हाथों में निशान पड़ जाते। तो महाप्रभु जी कहते करो। अभी स्वयं करते थे तो रुके कौन? मैं रुक गया था, आप लोग भी रुके। और चैतन्य महाप्रभु तो चैतन्य महाप्रभु थे, जिनकी चैतन्यता कभी शिथिल नहीं होती, वो चैतन्य महाप्रभु। वस्तु आदि पदार्थों में अन्य अन्य स्थानों पर जो चैतन्यता है उसका कभी कभी हमको अनुभव होता है, और कभी वो किसी ऊंचाई पर जाती है, कभी वो शिथिल होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जिनकी चैतन्यता हमेशा, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, व्यक्ति को सबसे ज्यादा विकार जो है रात्रि में सताते हैं। एक चोर को चोरी करने की मन में दिन में नहीं आती, कब आती है? रात में। एक भोगी व्यक्ति को भोग करने की कब मन में आती है? रात्रि में। एक व्यापारी को मिलावट करने की कब मन में आती है? रात्रि में। बहुत सारे विकार रात को सताते। किसी व्यक्ति को किसी का वध करने के लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा लगता है? रात्रि। ये मौका। किसी को किसी के साथ में द्वंद्व करने के लिए भी ये समय अच्छा लगता है। रात को बहुत प्रकार के विकार सताते हैं मनुष्य को, और विकारों की पूर्ति में इंद्रियां मदद करती हैं। इंद्रियां अगर मदद न करे तो चोर चोरी कर सकता है? गोडा दुखे, कमर दुखे, हाथ दुखे, कौन चोरी करे? हाथ काम वाले के गरम वाले? शरीर इंद्रियां शिथिल हो तो चोर चोरी नहीं कर सकता, इंद्रियां शिथिल हो तो व्यापारी मिलावट नहीं कर सकता, इंद्रियां शिथिल हो तो कोई किसी का वध नहीं कर सकता, इंद्रियां शिथिल हो तो भोगी भोग नहीं कर सकता। बस श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते, मैं अपने वैष्णवों को विकार रहित करने के लिए रात को कीर्तन कराता हूँ। इनको कीर्तन करा करा के इतना थका देता हूँ कि घर जाके सिर्फ नींद आती है और कुछ नहीं। रात्रि का संकीर्तन विकार रहित करता है। भगवान करे आप लोग भी ऐसे ही रहते हो कि घर जाकर प्रेम से सोते हो, मोबाइल नहीं चलाते हो। मोबाइल चलाना एक चीज होती है, मोबाइल मचकाना एक चीज होती है। काम काज से जो मोबाइल का व्यवहार करते हैं उसको मोबाइल चलाना कहते हैं, और मनोरंजन के लिए करते हैं उसको मचकाना कहते हैं। तो आप भी घर जाके मोबाइल ना मचकाएं, कोई जरूरी हो तो वो करें, बाकी इस यंत्र को अपने से कम 2-5 मीटर दूर रखें। फिर देखिए, आप रात को जो सोएंगे आपका सोना भक्ति होगा। यहाँ पर आप 2 घंटे कीर्तन में बैठते होंगे, लेकिन घर पे अगर आप कीर्तन करने के बाद 4 घंटे भी सोएंगे, वो 4 घंटे आपके कीर्तन में जोड़े जाएंगे। 4 घंटे कीर्तन में जोड़े जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के कि कितना बढ़िया है कि रात को आप कीर्तन करके सो रहे हैं। लोग तो कोई फिल्में देख के सोता है, कोई संदेश देख के सोता है, कोई अपना हिसाब किताब देख के सोता है। आप अपना हिसाब किताब ठीक करके सोते हैं।
रात्रि का कीर्तन दिन भर का हिसाब किताब ठीक कर देता, बैलेंस कर देता। त्रिकाल संध्या होती है पाप का मार्जन करने के लिए। रात को जो पाप हुए वो प्रातः काल की संध्या से दूर होते हैं। उसके बाद मध्याह्न तक जो पाप हुए वो मध्याह्न संध्या से दूर होते हैं, और मध्याह्न से लेकर शाम तक जो पाप हुए वो सायं संध्या में दूर होते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये चौथी संध्या निकाल दी है, कीर्तन संध्या, जिससे तीनों टाइम के पाप एक साथ ही दूर हो जाते हैं। लेकिन कीर्तन पाप करने की छूट नहीं, कीर्तन पाप करने की छूट नहीं, इसका दुरुपयोग न करें। किसी का व्रत किसी कारण से खंडित हो जाए, अनजाने में कोई अन्न का कण मुख में चला गया, व्रत खंडित हो गया, तो एक तुलसी पत्र मुख में रख लेने और व्रत फिर से शुरू करें तो वो व्रत माना जाता है। लेकिन हम भोजन भट्ट बन के भरपेट भोजन कर लें फिर तुलसी पत्र रखे व्रत शुरू, ये दुरुपयोग है, ये दुरुपयोग है। तो कीर्तन का दुरुपयोग न करें, कीर्तन का दुरुपयोग न करें। श्रीमद् भागवत जी में श्री ठाकुर जी उद्धव जी को कहते हैं, वागम गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुद्रत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गयति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः। विलज्ज उद्गयति, लज्जा छोड़कर गाए। आप लोग वैसे ही गा रहे थे, लज्जा छोड़कर, नहीं तो व्यक्ति लाज करता है कि नहीं कहाँ गाएगा। कई लोग देखना आपकी लाज आती है, गाने में लाज आती है, गाली देने में लाज नहीं आती, गाना गाने में लाज नहीं आती। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए गाना गा देंगे, गाली दे देंगे, सब उसमें लाज नहीं आती है। कीर्तन में लाज आती है, कीर्तन में लाज आती है। पड़ोसी का विचार करते हैं कि इसने हमको अगर ऐसे पागलों की तरह गाते देख लिया तो ये क्या सोचेगा। अरे क्या सोचेगा? आप चोर हैं ऐसा तो नहीं सोचेगा, आप डाकू ऐसा तो नहीं सोचेगा, आप व्यसनी है ये तो नहीं सोच के क्या सोचेगा कि कीर्तन में गैला हो गया, यही तो सोचेगा। और यही तो अपना मेडल है। जब लोग अपने को कहें, जब कोई कहे कि तो लुगैलार गेलो है, ये मेडल है कि हमारा प्रेम पक्का है। कोई कहे कि तो धनलारे गेलो तो समझो ये पक्का कि इसका मतलब हम धनवान है। ऐसे ही कोई के कीर्तन लारे गेलो वो अपना मेडल है, वो अपना पुरस्कार है। इसी के लिए तो कर रहे हैं कि लोग कब हमको पागल कहेंगे। जब तक लोग आपको भक्ति में पागल नहीं कहेंगे तब तक प्रभु अपनाने वाले नहीं है, प्रभु की नजर पड़ने वाली नहीं है। इसलिए प्रयास सोचिए, अब जानबूझ करके तो यूं गलाया कर जो मत, जानबूझकर ये सब करना नहीं, सहज होने देना, सहज होने देना भाई। जिस समय हमको लोग पागल कहने लग जाएंगे, नरसिंह मेहता का एक पद है, प्रभाती है, मैं कानूड़ा हरि रे गोवालन मोरलिए ललचारी रे, मैं कानूड़ा तारी रे, मैं कानूड़ा तारी रे गोवालन मोरलिए ललचाई। हे कन्हैया मैं तुम्हारी ग्वालिनी हूँ, तुम्हारी मुरली का मुझे लालच है, मोरलिए ललचाई रे। हर के मैं तो डोणी लीधी अन भरवा चाली पानी रे, हर के मैं तो डोणी लीधी अन भरवा चाली पानी रे, ये पानी भरू हूँ तो रोज ही छाणियो, ये जी पानी भरू हूँ तो रोज ही छाणियो, पण आज भरो अण छाणी रे, मैं कानूड़ा तारी रे। आपकी मुरली की धुन में पागल होके मैंने आज बिना छाने ही पानी भर लिया, वो तो की कोनी तकलीफ बात होनो आप। अरे गाय रे बदले हूँ तो गोधा ने बांधो, और गोया ने छू हूँ अजानी रे, ये गाय रे बदले हूँ तो गोधा ने बांधो,
અને ગોયાને છઉં હું અજાણી રે એ બાછડા બદલે હું તો છોકરા બાંધ્યા એ બાછડા બદલે હું તો છોકરા બાંધ્યા બહુ બાંધ્યા ને તાણી રે मैं कानूड़ा तारी गोवा जहां गाय बांधनी चाहिए वहां सांड को बांधना है और सांड को ऐसे दूर रही हो जैसे कोई दूध निकलेगा। और मेरा बच्चा घर में रो रहा था तो सासू ने कहा खाली माँ मारे गाय दुए जा रहो तो वो मेरा बच्चा रोते रोते आया और आकर मुझे कहने मेरे को ऐसे माँ मैया मैया कहने लगा। मुझे लगा कि ये बछड़ा है क्योंकि जब कोई गाय दूहता है तो बछड़ा खुला हो तो वो बार बार आके मुंह डालता है। तो गोपी कहती मैंने सोचा कोई बछड़ा होगा तो मैंने उस अपने लड़के के गले से रस्सी से बांध दिया और वो भी हल्का फुल्का नहीं बार बार परेशान नहीं करे इसलिए बहु बांध दिया मैं तानी रे। और बच्चा चिल्लाटी मार रहा है मार और सासू आके कहती मारी कहीं ने जायोड़ा ने मारी कहीं। तब मुझे होश आता है और मेरी इन हरकतों को देखकर लोग मुझे गैली के गैली गैली मने सब कोई कहे। मेरी इन हरकतों को देखकर सब लोग मुझे पागल कहने लगते आप तो गैली है आलू के तो गैली टावर ने मारे आप तो गैली हे गैली गैली मने सब कोई कहे। अरे गैली हूँ रंग मारेली रे वो भी स्वीकार करती हाँ मैं पागल हूँ हाँ मैं गैली हूँ। हे गैली गैली मने सब कोई कहे गैली हूँ रंग मारेली रे हे मने मळ्या रे मेहता नरसिंह स्वामी हे मने मळ्या रे मेहता नरसिंह स्वामी पूर्ण प्रेम रंगाई रे मैं कानूड़ा तारी रे। जब लोग हमको पागल पागल कहें ये अपना पुरस्कार है